हाँ, जिस तरह से वो भारत सरकार में आए तो काला धन हम सबके पॉकेट में आ ही गया। 15-15 लाख आप सबके अकाउंट में आए। हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगी गई और हम अमीर हो चुके हैं। सारे गरीब अब अमीर हो चुके हैं। तो अगर उस तरह से आप अंदाज लगाएंगे तो निश्चित तौर से जो वो बोल रहे हैं, उनको जो उनके भक्त हैं, जो भाजपा भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, उनको सच मानना चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी उनके अनुसार वो 4 फेज में चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए गन का सहारा ले रहे हैं। यहाँ की जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। बिल्कुल, मैं ममता जी का नाम बोल के जो हिंसा हुई और 4 लोग उसमें मर गए वो बहुत ही निंदनीय है और हर आवाम को बुलेट का जवाब वोट से देना चाहिए और हर उस पार्टी को देना चाहिए जो चुनाव को हिंसा का उदाहरण बनाती है। और एक लगातार बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए टीका उत्सव का आगाज किया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, इनके उत्सव से तो हम लोग लगता है पूरा देश परेशान हो चुका है। आपको शायद मालूम होगा, हर घर को मालूम है, जब खाली बर्तन पीटे जाते हैं तो वो कलेश होता है, उसको अकाल आना बोलते हैं। जब पहला वेव आया कोरोना का तो आपने थाली पिटवा दी। हम तो हाथ जोड़ते हैं, ये टीका का उत्सव मनवाना, पब्लिक को मूर्ख बनवाना छोड़िए। टीका है ही नहीं और टीका का उत्सव मनवाएंगे। आप पहले टीका तो उपलब्ध कराइए। हर प्रदेश त्राही माम है कि हमको टीका उपलब्ध करवाइए। आप टीका उत्सव मनवा रहे हैं। आप मोदी जी लोगों को डाइवर्ट मत करिए, प्रदेश को डाइवर्ट मत करिए। टीका उत्सव नहीं, टीका की उपलब्धता दीजिए। 1,52,800 के आसपास कोविड-19 के पिछले 24 घंटे में आए। देखिए, कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। पहली बार वेव आई तो उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करना चाहिए था, नहीं किया, लॉकडाउन लगा दिया, पूरे देश की जीडीपी को डाउन कर दिया। अब दूसरी वेव आ रही है तो बोल रहे हैं आप टीका उत्सव मनाओ। तो निश्चित तौर से थाली पीटने से या टीका उत्सव मनाने से तो कोरोना के केसेस घटेंगे नहीं। उसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा अवेयर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें टीका की उपलब्धता देनी पड़ेगी। हर लोग को जल्द से जल्द, जो आपने क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई अब 45+ ले सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में टीके भारी मात्रा में उपलब्ध हों तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उसको फ्री करता हूं, जो इजिबल है, जो 18 से कम को बोला जा रहा है कि वो उनको नहीं लगना चाहिए, तो उसके बाद लोगों को फ्री करिए। और मोदी साहब, आप अपने कान और मैं कहूँगी आँख को खोल के रखिए, क्योंकि प्राइवेट में आज भी कई हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है। जो पैसा दे रहा है वो टीका लगवा रहा है और जहाँ पे आपने मुफ्त किया है वहाँ से टीका गायब है और आपके स्वास्थ्य कर्मी टीका को ब्लैक में बेच रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको वीडियो बना के मैं भेज सकती हूँ। अगर मैं चुपचाप जाऊं और बोलूं ये लो भैया फला इतने 500 और 600 रुपया टीका लगा दो, तो उनके लिए भीड़ नहीं है। कश्मीर में ब्रिजबिहारा था, वो खत्म हो गया और 12 आतंकवादी मारे गए। देखिए, मैं कहूँगी कि मैं अपनी फौज का स्वागत करती हूँ, उनको सैल्यूट करती हूँ। वो लगातार आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद जादू होगा और कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर नहीं खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर आतंकवादियों से कोई लड़ रहा है तो वो हमारी फौज है और आज 12 आतंकवादी मरे हैं, लेकिन हमारे कई जवान भी लगातार शहीद हो रहे हैं, जिसका हमें बहुत दुख था। और कुलदीप सेंगर की पत्नी को पहले तो टिकट लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अब उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। ये वही हैं जो उन्नाव रेप केस में शामिल थे, जिनके पति, मैं अगर एज अ वुमेन पूछेगा तो मैं नहीं कहूँगी कि पत्नी उनके साथ दोषी है, लेकिन तब भी पूरी दुनिया ने देखा, अगर आपको इतना ही था और आप महिला को एम्पावर्ड करना चाहते थे और आप बच्ची के लिए कोई एग्जाम्पल देना चाहते थे, तो मैं तो कहूँगी कि जिस बच्ची का रेप हुआ था तो उसकी माँ को एम्पावर्ड करते, उनको मजबूत करते, उसकी किसी बहन को आप चुनाव लड़वाते। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक्यूज की पत्नी को दिया।
मैं नहीं कह रही दिए ना, नहीं देना था या देना था। क्या वो पहले से पॉलिटिकल थी? क्या वो पहले से पॉलिटिकल मजबूत थी? क्या उन्होंने उन्नाव रेप केस में अपने पति का विरोध किया था? क्या उन्होंने कहा था कि जो हुआ बहुत गलत है और मेरा पति अगर दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो टिकट देने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए था। एक तो आपने क्या सोच के दिया, जो भी सोच के दिया उसके बाद उससे आपने वापस टिकट ले ली, फिर आपने महिला का ही अपमान किया।